हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे फोर्थ क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरी गोल्ड का फोर्थ चैप्टर एलिस एंड वंडरलैंड। एलिस की स्टोरीज तो हम लोगों ने बहुत सारी सुनी है। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन की बात है, एलिस जो थी वो पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और वह अपनी बहन से कहानियाँ सुन रही थी जो उसे पढ़कर सुना रही थी। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। और अचानक उसने देखा कि वहाँ से एक सफ़ेद रंग का खरगोश भागा जा रहा है। स्कैम्पर मीन्स होता है भाग जाना। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। उसकी आंखें जो थीं गुलाबी रंग की थीं और उसने नीले रंग का कोट पहन रखा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और उसने अपने वेस्ट कोट पॉकेट से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। और वो जल्दी में था और उसने कहा, ओ डियर मैं लेट हो जाऊंगा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। तो एलिस ने सोचा कि इस रैबिट में कुछ अलग बात है। इट कुड टॉक, इट वोर्स अ रेड वेस्ट कोट। वो बात कर सकता है और उसने लाल रंग का वेस्ट कोट पहन रखा है। एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसके पास घड़ी भी है। एलिस वंडर्ड, आई अ टॉकिंग रैबिट। एलिस को बहुत आश्चर्य हुआ, एक बात करने वाला खरगोश। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, और एक ऐसा खरगोश जिसने वेस्ट कोट पहना है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होती है उत्सुकता। तो एलिस जो थी उसको बहुत उत्सुकता हुई जानने के लिए कि ये कौन है, क्या है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड द एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस ने उसको फॉलो करना शुरू किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। खरगोश जो था अचानक एक बड़े से रैबिट होल में कूद गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस ने भी उसमें छलांग लगा दी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और जो रैबिट था वो उसके अंदर गिरता ही चला जा रहा था। एलिस सेड अलाउड, एलिस भी चिल्ला रही थी, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, और मैं कितनी माइल्स अंदर गिर जाऊँगी। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं धरती के केंद्र तक पहुँच जाऊँगी। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वह सोच रही थी कि कहीं वो स्लिप करके पृथ्वी की दूसरी तरफ तो नहीं चली जाएगी। थम, एक गिरने की आवाज़ आई। एलिस लैंडेड ऑन द पाइल्स ऑफ ड्राई लीव्स, और एलिस जाकर सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरी। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सी सॉ द वाइट रैबिट अगेन। और उसने अपने चारों तरफ देखा और अचानक उसने देखा कि जो वाइट रैबिट था वो गायब हो रहा था और कह रहा था, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, कि मेरे कान और मूछें तुम मुझे कितनी देर से मिली। तो विस्कर्स होती हैं मूछें। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाज़ा है जो 15 इंच ऊंचा है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो उसके लिए बहुत छोटा था कि वह उसके पार जा सकती। सी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, और उसने एक कांच की मेज देखी जिस पर एक चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, और उसने कोशिश की वो जो चाबी थी उससे लॉक खोलने की। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो खुश हो गई क्योंकि चाबी उसमें फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, और उसके सामने एक बहुत खूबसूरत सा बागीचा था। शी हैड एवर सीन, और उसने आज तक इतना सुंदर बागीचा कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। तो उसने आश्चर्य से देखा कि कितने सुंदर फूल हैं और कितने दूर तक फैले हुए हैं और वो ठंडे ठंडे झरने बह रहे हैं। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन उसका जो सर था वो भी उस दरवाजे के उस पार नहीं जा सकता था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली, और उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि काश मैं छोटी बन सकती और उस तरफ जा सकती। तो ये तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्कैम्पर यानी भगदड़, कोई चीज़ के लिए भागा जाना। हरिड होता है जल्दबाजी। पॉप्ड यानी उछलना या कूदना। डिसअपियर गायब होना, और विस्कर्स होती हैं मूछें। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। While listening to the story, what did Alice see?
तो जब वो कहानी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा? आंसर, एलिस सॉ अ वाइट रैबिट वाइल शी वॉज लिसनिंग टू द स्टोरी। जब वो कहानी सुन रही थी तो उसने एक सफ़ेद खरगोश को देखा। वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट एंड दैट एलिस सॉ? तो उसने उस रैबिट में क्या अलग चीज़ देखी? आंसर, द रैबिट दैट एलिस सॉ हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। ही कुड टॉक लाइक ह्यूमन्स। तो उस रैबिट में एलिस ने देखा कि उसकी आंखें गुलाबी रंग की थीं और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना था और वो बात भी कर सकता था जैसे ह्यूमंस करते हैं। वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट जो था वो कहाँ गया? द रैबिट जम्प्ड इनटू द बिग रैबिट होल एंड वेंट डाउन एंड डाउन। तो वो एक बड़े से छेद में घुस गया और वो नीचे जाता ही चला गया, बहुत अंदर चला गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? तो एलिस जो थी वो वंडरलैंड कैसे पहुंची? एलिस रीड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट। जो एलिस थी वो वंडरलैंड रैबिट को फॉलो करते करते पहुंच गई। व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी? तो एलिस ने क्या अलग देखा? एलिस सॉ लवली गार्डन विद बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। तो उसने इतना सुंदर सा बागीचा जिसमें फूल ही फूल थे, फाउंटेन्स थे, ऐसा कभी नहीं देखा था। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। तो जो एलिस ने गार्डन को देखा वो अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। द आंसर इज, द गार्डन दैट एलिस सॉ वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन शी हैड एवर सीन। उसने जो ये बहुत सुंदर सा गार्डन देखा था, उसने ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा था। ही हैड बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन। और उसमें क्या था? बेड ऑफ फ्लावर्स यानी फूल ही फूल बिछे हुए थे और कूल फाउंटेन यानी ठंडे झरने थे। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। दिस क्वेश्चन इज ड्यू योरसेल्फ। नेक्स्ट up, टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड white eyes, big eyes or pink eyes? The answer is pink eyes. रैबिट की पिंक आइज थी। Who was burning with the curiosity? क्यूरोसिटी से कौन बहुत जला जा रहा था? किसको उत्सुकता थी? एलिस को। Who fell down and down and down? तो कौन गिरा जा रहा था? The rabbit. Who said, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting"? तो ऐसा किसने कहा? रैबिट ने। The garden Alice saw was lovely, small और big? Lovely. तो ये आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।